को जय मसीह की। मित्रों, आज जैसा कि आप जानते कि आज पाम संडे है। अधिकांश चर्चों में, मसीह परिवारों में पाम संडे मनाया जा रहा है। पाम संडे का मतलब क्या है? क्या है पाम संडे? पाम संडे का मतलब, पाम माने खजूर, संडे का मतलब है रविवार, और इसे खजूरी रविवार भी कहते हैं। जो आज का दिन है जिसे पाम संडे कहते हैं, इसे खजूर का रविवार भी कहते हैं, और इसे यीशु का यरूशलेम में विजय प्रवेश भी कहते हैं। तो ये पाम संडे का मतलब क्या है? हम देखते हैं कि लोग चर्चों में, अपने अपने घरों में खजूरों की डालियां काट के लगाते हैं, या क्रॉस बना करके खजूरों के पत्तों से वो लगाते हैं। अपने घरों को खजूरों की डालियों से सजाते हैं। पाम संडे के दिन ये होता है। तो पाम संडे का जो मतलब है वो है खजूरों का रविवार। यीशु का यरूशलेम में विजय प्रवेश, जब यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया था, जब उसने अपने आप को मसीह राजा के रूप में प्रकट किया। आपने कई बार पढ़ा होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अभी मेरा समय नहीं आया है, लेकिन अब समय आया। तो यीशु मसीह ने अपने आप को मसीह राजा के रूप में प्रकट किया, और वो यरूशलेम में उसने प्रवेश किया, और उसका यरूशलेम में प्रवेश कहलाता है पाम संडे, खजूरी का रविवार। आइए हम इसके बारे में जानने के लिए परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, और वो ये है यूहन्ना सुसमाचार, उसका 12 अध्याय और उसका 12 पद से पढ़ेंगे। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गदहे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गदहे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उनके विषय में लिखी हुई थी, और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। आमीन, हालेलुया। एक जगह से और मैं पढ़ना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि उसको भी आप पढ़ लीजिए, और वो है मत्ती सुसमाचार, उसका 21 अध्याय और उसका पहले पद से पढ़ेंगे, 1 से लेकर 13 पद तक। जब वो यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब तो तुरंत तुम्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन
भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गदहे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और उन पर बैठ गया, और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई, और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। आमीन। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने 2 चेलों को बोला कि सामने के गांव बैतफगे में जाओ और क्या करो? बैतफगे के पास आए। हाँ। तो यीशु ने 2 चेलों से यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। ठीक है। यरूशलेम से लगभग आधा किलोमीटर दूर था ये बैतफगे गांव। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सामने के गांव में जाओ, एक गधी और उसका बच्चा उसके साथ बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल करके मेरे पास लाओ। और जब कोई तुमसे पूछे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। देखिए कि यहां पर जो भीड़ है, कुछ भीड़ ऐसी थी जिसने यह सुना था कि यीशु मसीह ने लाजर को मरे हुए में से जिंदा किया है। तो इसलिए कुछ भीड़ ऐसी थी जो लाजर को देखने के लिए आई थी कि वो व्यक्ति कौन है जिसको यीशु ने मरों में से जिंदा किया है। और कुछ भीड़ ऐसी थी जो पर्व को मनाने के लिए वहां पर थी। और जब इस भीड़ ने देखा तो क्या उन्होंने यीशु को अपने मसीह मानकर, अपना राजा मानकर स्वीकार किया, और वो चिल्लाने लगी। क्या कह रहे हैं? वो यीशु का स्वागत कर रहे थे। ये भीड़ के जो लोग थे, जो यरूशलेम के लोग थे, और जो भीड़ वहां पर आई हुई थी, ये क्या कर रही थी? यीशु का स्वागत कर रही थी। किस तरह? क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मसीह राजा के रूप में प्रकट किया था। उससे पहले कई जगह वो कहता है कि अभी मेरा समय नहीं आया, लेकिन जब उसने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया तो क्या हुआ? ये भीड़ उसका स्वागत कर रही थी। उसने कहा, सामने के गांव में जाओ, क्या करो? एक गधी और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। मेरे पास ले आओ। हाँ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। ठीक है। वह तुरंत उन्हें भेज देगा। और वो उन्हें तुरंत भेज देगा। और वो लेकर के आए, और उन्होंने क्या करा? उसके ऊपर अपने कपड़े उतार कर बिछाए, और पेड़ों की डालियां, खजूरों की डालियां रास्ते में बिछाई और हिलाते थे। जब कोई राजा विजय से लौटता था, इस प्रकार उसका स्वागत होता था। और वो क्या कर रहे थे? कि यीशु का स्वागत कर रहे थे। आगे पढ़ें, क्या लिखा है? जो भीड़ आगे आगे जाती, हाँ, और पीछे पीछे चली आती थी, हाँ, पुकार पुकार कर कह रही थी, दाऊद के संतान को होशन्ना। ठीक है। होशन्ना, होशन्ना जो शब्द है वो इब्रानी भाषा का है, और इस शब्द का ये दो भागों में बटा हुआ है। इसका मतलब है रक्षा और प्रार्थना से। और जब परमेश्वर से इस शब्द को हम जोड़ते हैं तो प्रार्थना और प्रशंसा से इसका मतलब होता है। इसका मतलब है हमें बचा। प्रभु से वो ये प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमें बचा। पुराने नियम में ये एक बार पुराने नियम में भी आया है, और वो है भजन संहिता 118 उसका 25 से 27 पद अगर हम पढ़ें तो वहां क्या लिखा है?
कि यहोवा विनती सुन उद्धार कर, कि यहोवा विनती सुन सफलता दे। हे यहोवा विनती सुन उद्धार कर। हम तुझसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम विनती कर रहे हैं, हमारी विनती को सुन, हमारा उद्धार कर, हमें हमारे बंधनों से छुटकारा दे। हाँ, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। हाँ, यहोवा परमेश्वर है हाँ। और उसने हमको प्रकाश दिया है। हाँ। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। हाँ। यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। तो पुराने नियम में भी एक बार इसका जिक्र है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और प्रभु के लिए जब वो उनको खोल कर लेकर के आए और उन्होंने उस पर अपने कपड़े डाल दिए और प्रभु उस पर बैठ गया और बैठ करके वो यरूशलेम में उसने प्रवेश किया। अब उसने अपने आप को प्रकट किया, लेकिन फरीसी लोग इस बात को स्वीकार हजम नहीं कर पा रहे थे कि जो वो नहीं चाह रहे थे वही यीशु ने वहां पे किया। वो उसको मसीह के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। आपको मालूम है कि जब लाजर जो है वो मर के जी उठा और उसके कारण बहुत से यहूदी लोग भी यीशु पर विश्वास किया, तो महायाजक ने ये लाजर को भी मारने की योजना बना दी थी कि किस तरह का माहौल था। और उस परिस्थिति में, उस माहौल में यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और भीड़ उसका स्वागत करती है। क्या कहती है? होशन्ना, हालेलुया। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। क्योंकि अब यीशु ने यरूशलेम में अपना विजय प्रवेश किया था। देखिए मतलब क्या था। पहली बात, यीशु मसीह गधी पर बैठकर क्यों आए? उस गधे का इस्तेमाल क्यों किया? उस बच्चे का इस्तेमाल क्यों किया? देखिए ये बातें जकरिया नबी, जकरिया की किताब को अगर हम पढ़ें तो उसका 9 अध्याय 9 और 10 पद पढ़ें। क्या लिखा है? हाँ, हे सियोन, हाँ, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार। देखिए पहली बात, यीशु मसीह ने वो भविष्यवक्ताओं की बातों को, क्योंकि वो लोग जो भविष्यवक्ताओं की बातों पर विश्वास करते थे, जानते थे कि भविष्यवक्ता ने क्या कहा है मसीह के बारे में, उसको जिन्होंने भविष्यवक्ताओं के बारे में जाना था कि मसीह के बारे में ये लोग जानते हैं, और वो बात बताएं कि जो मसीह के बारे में तुम जानते हो वो मसीहा, वो मसीह राजा और कोई नहीं, वो मैं हूं। और इसलिए उसने गधे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया। क्या लिखा है? क्योंकि तेरा राजा, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। हालेलुया। देखिए पहली चीज, यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं की बात को पूरा करने के लिए यरूशलेम में उन्होंने प्रवेश किया कि जो लिखा है वो मेरे बारे में लिखा है। दूसरी बात कि वो मसीह राजा, पहली चीज भविष्यवक्ता की बात को पूरा करने के लिए, और दूसरी बात कि वो मसीह राजा और कोई नहीं, वो कौन है? मैं हूं। अब रहा सवाल कि राजा लोग, आपने अभी तक आपने सुना होगा जब भी युद्ध होता है, युद्ध के लिए अधिकांश घोड़े और हाथियों का इस्तेमाल होता है। अगर आप पुरानी फिल्मों को देखें या आप ने कभी देखा हो तो आप देखना कि उसमें घोड़े और हाथियों का उपयोग ज्यादा होता है। गधे को प्रभु ने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि यह डोमेस्टिक जानवर है, और प्रभु क्योंकि वह शांति का राजा है, क्योंकि वह युद्ध करने नहीं आया था, क्योंकि वह संसार का राजा नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो सारे जहान का राजा वो है। हालेलुया। और इसलिए उसने घोड़े और हाथियों का उपयोग नहीं किया जो बहुत से राजा लोग करते हैं। क्या लिखा है?
फिर से इस पद को पढ़ें। हे सिय्योन, हाँ, हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो, बहुत मगन हो, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार, पहली बात, ये जो राजा है क्या है? धर्मी है। और दूसरी बात, उद्धार पाया हुआ है, उद्धार पाया हुआ राजा है। हाँ, वह दीन है, वो दीन है। और गदहे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी की गई उसके बारे में, और इसलिए उसने उसका उपयोग किया। हमारा प्रभु विरला है। हालेलुया। और उसने उस गधे को इस्तेमाल करके, पता, क्योंकि गधा जो है वो एक सीधा जानवर है, उसे शांति के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। वो इस संसार में लहू बहाने नहीं, युद्ध करने नहीं, परंतु शांति देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, उद्धार देने के लिए, जैसे कि हम भजन संहिता 118 और उसके 25 से लेकर 27 पद में पाते हैं कि यज्ञ पशु को क्या करो, क्या लिखा है? यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से, यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो, बांधो, है ना? तो कौन है वो यज्ञ पशु जो क्रूस की यज्ञस्थली पे चढ़ा? वो है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो अपनी शांति देने के लिए आया था। और उसने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं जो संसार तुम्हें नहीं देता। ढांढस बांधो, इस संसार को मैंने जीत लिया है। हालेलुया। आपने बहुत से राजाओं के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो राजा आए वो हाथी और घोड़ों के साथ दिखाई दिए होंगे, लेकिन हमारा यीशु अनोखा है। हालेलुया। और उसने उसका इस्तेमाल किया और यरूशलेम में प्रवेश किया, और लोगों ने उसका स्वागत किया। क्योंकि अब यदि जब लोग प्रभु का स्वागत कर रहे हैं, लोग कहेंगे चुप हो जा, प्रभु ने कहा अब यदि चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे कि अब समय आ गया है। हालेलुया। क्योंकि जो जो वो अपनी क्रूसिफिकेशन के नजदीक जा रहे थे, वो बातें जो भविष्यवक्ता की थी वो पूरी होती जा रही थी, और अब उसने अपने आप को मसीह राजा के रूप में प्रकट कर दिया और लोगों ने उसे स्वीकार किया, और इसलिए वो चिल्ला चिल्ला के स्वागत कर रहे थे, होशन्ना होशन्ना। क्या लिखा है? दाऊद की संतान को होशन्ना, दाऊद की संतान को होशन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। और इसलिए वो चिल्लाते हुए यीशु को मुक्तिदाता मसीह मानकर उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उसकी महिमा कर रहे थे। लेकिन फरीसी यीशु के दिए गए इस स्वागत को देखकर क्या थे? बेचैन थे, और उनके अनुयायियों को, जो उसके लोग थे, उसको शांत करने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम इसी यूहन्ना का 12 अध्याय का 19 पद को पढ़ें तो यहां पे लिखा है, तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो रहा है। क्योंकि यह भीड़ जो थी प्रभु को चिल्ला चिल्ला के प्रभु की महिमा कर रही थी, और आज यही हो रहा है। लोगों की आंखें खुल रही हैं, लोग सच्चाई को जान रहे हैं, प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं। अब उन पर, मसीहों पर, विश्वासियों पर, पादरियों पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। सोचो तो सही, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। अरे कुछ भी करो, क्योंकि अब यीशु न्याय करने के लिए आने वाला है। हालेलुया। तो इसलिए पहले भी भीड़ परेशान थी, पहले भी ये फरीसी, ये शास्त्री लोग परेशान थे, और आज भी विरोधी लोग यही काम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का कार्य तब भी नहीं रुका था, और परमेश्वर का कार्य अब भी नहीं रुका है, और ना ही रुकेगा। ये परमेश्वर का कार्य है। हालेलुया। क्योंकि किसी ने कहा है कि हम मसीहों को जितनी जोर से नीचे की ओर दबाएंगे, वो वैसे ही उछल के ऊपर आएंगे। और जहां जहां सताव हुए हैं वहां वहां मसीहत फैली है, बड़ी है। क्योंकि लोगों की आंखें जब खुलती हैं, जब वो सच्चाई को जानते हैं,
क्योंकि आप देखते हैं कि जब लाजर को यीशु मसीह ने मरों में से जिलाया और उसको देख के बहुत से यहूदी लोग भी यीशु पर विश्वास करने लगे थे और ये फरीसी लोग परेशान हो चुके थे। और भीड़ की भीड़ जब होसन्ना करने की ये बेचैन, ये उसके उस स्वागत को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि लोग ऐसे कैसे स्वागत करें। आज जो मसीह पर लोग स्वीकार करते हैं, मसीहत पर लोग विश्वास करते हैं, तो ये बात लोगों को हजम नहीं होती है। इसलिए अकारण बैर कर लेते हैं, अकारण मुकदमे खड़े कर देते हैं, अकारण झगड़े पैदा कर देते हैं, जबकि कोई लेना देना नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, एक जगह से हम पढ़ेंगे और वो है लूका समाचार उसका 19 अध्याय 39 से 40। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। लोग कह रहे हैं इनको चुप करा। उसने कहा अगर ये चुप हो रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। अब नहीं है, क्योंकि हर एक चीज का समय है। वचन बताता है, उस प्रभु ने कहा अब नहीं, क्योंकि अब उसने अपने आप को मसीह के रूप में प्रकट कर दिया था कि वो मसीहा, वो मसीह राजा और कोई नहीं, वो मैं हूं। हालेलुया। इसलिए जो जकरिया की जो भविष्यवाणी थी, जो 9 अध्याय में थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। दूसरा, वो मसीह राजा के रूप में उसने अपने आप को प्रकट किया कि वो मसीह राजा, वो मैं ही हूं, जैसा कि यशाया और उसका 9 अध्याय का 6 पद में लिखा है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। क्योंकि यीशु मसीह के जन्म के बारे में यशाया इस प्रकार की भविष्यवाणी करता है। क्या कारण लिखा हुआ है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसके कांधे पर प्रभुता होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत। उसका नाम क्या होगा? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर होगा। वो पराक्रम के काम करने का, वो अद्भुत युक्ति, अद्भुत योजना बनाने वाला परमेश्वर है। हाँ, अनंत काल का, और अनंत काल का पिता है, और शांति का राजकुमार, और वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। और उस शांति के राजकुमार ने अब ये भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए यरूशलेम में प्रवेश किया कि वो मसीहा, वो शांति का राजकुमार, वो उद्धार करता, वो अनंत काल का पिता कौन है? मैं ही हूं। हालेलुया, हालेलुया। एक पद को मैं चाहूंगा और पढ़ ले, और वो है यशाया 1 अध्याय का 3 पद। बैल तो अपने मालिक को, हाँ, और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। देखिए, बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। हाँ, मेरी प्रजा में विचार नहीं करती, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हालेलुया। आज हमें है, हम परमेश्वर के बारे में चिंतन मनन करें कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला, वो पराक्रमी परमेश्वर, वो अनंत काल का पिता, जिसने यरूशलेम में प्रवेश किया, विजय के रूप में अपने आप को प्रकट कर दिया कि वो मसीह राजा और कोई नहीं। वो यशा की भविष्यवाणी जो की गई है वो और कोई नहीं, वो मैं ही हूं। जो जकरिया ने की है भविष्यवाणी, वो और कोई नहीं, वो मसीह राजा मैं हूं। हालेलुया। और वो मसीह राजा अब दोबारा आने वाला है। हालेलुया। मित्रों, यशा क्या कह रहा 3 पद में? बैल तो अपने मालिक को, यशा कह रहा है कि बैल अपने मालिक को, और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। चुने हुए नहीं, मुझे नहीं जानते। वो लोग, आज हमें सोचना है, क्या हम अपने मालिक को जानते हैं? क्या हम अपने स्वामी को जानते हैं? मेरी प्रजा विचार नहीं करती, मेरी प्रजा सोचती नहीं। क्या हम पहचाने अपनी मुक्तिदाता को? क्या हम जान चुके शांति का राजकुमार और कोई हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह ही है?
हालेलुया। मित्रों, अभी समय है, उन यहूदियों ने, उस भीड़ ने प्रभु का स्वागत किया। क्या आप और मैं अपने हृदय में उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं? उन्होंने तो अपने कपड़े, पेड़ों की डालियां, खजूर की डालियां रास्ते में बिछाई और हिला हिला के प्रभु का स्वागत कर रहे थे, क्योंकि विजयी राजा यरूशलेम में प्रवेश कर चुका था। हालेलुया। अब वो विजयी राजा अपनी दुल्हन को लेने के लिए, अपनी कलीसिया को लेने के लिए दोबारा आ रहा है। मित्रों, मुझे और आपको भी उन्होंने तो अपने कपड़े उतार करके रास्ते में बिछा दिए, उस गधे के ऊपर डाल दिए, प्रभु का स्वागत किया। आप कैसे स्वागत करने के लिए तैयार हैं? किस प्रकार का स्वागत, किस प्रकार से स्वागत करने के लिए प्रभु का तैयार हैं? क्या आपने अपने आप को तैयार कर रखा है प्रभु का स्वागत करने के लिए? क्योंकि प्रभु आ रहा है। देखिए, शैतान ने बहुत से ऐसे विश्वासियों को, उनके बच्चों को बांध रखा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो चीजें खोली जाएं। मित्रों, वो चीजें खोलने के लिए परमेश्वर तैयार है। बहुत सी गधी और उनके बच्चे बंधे हुए हैं, परमेश्वर उनका इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खुल जाएं, उनके बंधनों से वो आज़ाद हो जाएं, आपके परिवार के लोग आज़ाद हो जाएं? तो आए मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें, और जिस प्रकार वो भीड़ प्रभु का स्वागत कर रही थी, वो रोमियों के अत्याचार से अपने आप को छुड़ाना चाहती थी। मित्रों, मैं और आप भी इस पापी संसार से अगर बचना चाहते हैं, शैतान से अपने आप को बचा करके परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे और आपको भी अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना पड़ेगा। हमें भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हमें उसके स्वागत के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। वो इस्तेमाल करना चाहता है उस स्वागत के लिए, वो इस्तेमाल करना चाहता है अपने उपयोग के लिए, वो इस्तेमाल करना चाहता है अपने राज्य के लिए, वो इस्तेमाल करना चाहता है अपनी महिमा के लिए, आपको भी और आपके बच्चों को भी। क्या आप अपने आप को, अपने बच्चों को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करने के लिए तैयार हैं, ताकि परमेश्वर उनका इस्तेमाल करे? क्या आपने अपने आप को प्रभु के स्वागत के लिए तैयार कर रखा है? यदि नहीं, तो आए मैं और आप अपने बच्चों के साथ, अपने आप के साथ अपने आप को तैयार करें और उस स्वर्गीय राजा का स्वागत करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि वो आ रहा है। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप समस्त को आशीष दे। जय मसीह।